सरसों का बाजार जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और जिस ढंग से जो आवंटन आपूर्ति है, सप्लाई है और घट रही है, उससे लगता है कि बाजार में आगे कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि बाजार जिस ढंग से रुका था परसों शनिवार के दिन, थोड़ा सा गिरावट थोड़ी सी दर्ज हो रही थी। उसके बाद लग रहा था कि बाजार कुछ दिन स्टेबल रहेगा, लेकिन बाजार आज काफ़ी आगे बढ़ गया है। शाम को प्लांटों और मंडियों के अंदर खूब अच्छी तेजी देखने को मिली है। नमस्कार, आज जुलाई महीने की 7 तारीख है और आप देखना शुरू कर चुके हैं खेत खजाना। और आज आपसे वही विनम्र निवेदन कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और हमारे यूट्यूब के जो व्यूवर्स हैं, जो दर्शक हैं, उनके लिए आज हमारे जो मैनेजमेंट है उन्होंने एक बड़ी जो इसकी जो हमारी डेली बुलेटिन की सदस्यता है उसको लेकर के एक छूट देने का एक फैसला लिया है। उसमें रियायत देने का फैसला लिया है, कुछ शुल्क आपका कम किया गया है। यदि आप यूट्यूब से आते हैं, यूट्यूब देखने वाली दर्शक दीर्घा से आते हैं और अपना हमारा जो व्हाट्सअप है डिस्क्रिप्शन पे वहाँ जा करके आप संपर्क करते हैं तो आपको छूट की पूरी जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। आज सरसों का बाजार सुबह ही पॉजिटिव खुला था। 25-25 रुपये बाजार बढ़ा था चरखी, दादरी, दिल्ली और जयपुर लाइनों पर। 30 रुपये के आसपास भरतपुर मंडी का भाव भी बढ़ा था और 25 रुपये के आसपास सलोनी प्लांट में तेजी दर्ज हुई थी। ये दोपहर के वीडियो में आपको जानकारी दे दी गई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, भरतपुर मंडी का भाव इस समय जब 6,691 खुला था, और इस भाव पर डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ी सी क्लियरिटी इस बात की दे दूं कि हम जो भाव का अगले दिन तुलना करते हैं तो पिछले दिन जो भाव खुला होता है वो वहां से तुलना होती है कि भाव क्या खुला था। 6661 रुपये भाव खुला था शनिवार को, और अब जो भाव खुला है 6691 रुपये। उस लिहाज से 30 रुपये तेजी है। कुछ सज्जन कह रहे हैं कि जी आपने उस दिन कह दिया था कि 6700 तो हो ही गया है, अब तो फिर आज तो 9 रुपये कमजोर होना चाहिए। भाव नहीं, कमजोर नहीं है। जो भाव खुला था वहां से लेकर के आज जो भाव खुला है वहां तक कितनी तेजी है। तो आज बाजार 6691 रुपये खुला, 30 रुपये प्लस हुआ बाजार। उसके बाद में अब तक बाजार 6731-35 रुपये से लेकर के और कुछ आवाजें 6750 रुपये तक की भी सुराई दी है। यानी बाजार उसके बाद में 40-50 रुपये के आसपास और बढ़ गया है। तो कुल मिलाकर के बाजार में मंदा नहीं है, बाजार में गिरावट की आशंका नहीं है, बाजार आगे बढ़ने की गुंजाइश है। जयपुर का भाव जो 7100 रुपये के लेवल को पार कर चुका है, अब ये 7500 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जल्दी नहीं होगा, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन बाजार आगे बढ़ने की गुंजाइश में लगता है। भरतपुर मंडी का भाव जो 6700 को पार कर चुका है, लगभग 6700 से ऊपर आज कारोबार हुआ है, तो उससे लगता है कि बाजार 7100 का लेवल भी देखने की क्षमता रखता है। गोयल कोटा का भाव आज भी 7000 रुपये पर स्टेबल रहा, लेकिन सलोनी प्लांट के अंदर भाव पहले 25 रुपये बढ़ा, 7225 रुपये हुआ, और उसके बाद में बाजार में 50 रुपये की तेजी और आ गई, 7275 रुपये शमशाबाद और दिग्नेर का भाव हो गया। इसी तरह से जो अन्य प्लांट हैं, जैसे अडानी के प्लांट हैं, उन्होंने भी भाव 50 रुपये करके 2 बार के अंदर लगभग 100 रुपये भाव बढ़ा दिया है। 7050 रुपये का लेवल अडानी के जो बूंदी और अलवर प्लांट है वहाँ भाव पहुँच गया है। आज की जो दैनिक आवक है वो 4 लाख बोरी हुई है। कल यानी शनिवार को 3.25 लाख बोरी थी। उससे पहले भी मामला इसी दायरे के अंदर घूम रहा है। इससे आगे जो आवक है वो बढ़ने की गुंजाइश नहीं दिख रही है, और सप्लाई घट रहने से, कम रहने से, कमज़ोर रहने से बाजार में जो मांग बढ़ रही है उसका असर है, उसका प्रभाव है कि सरसों का भाव तेजी से बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ने की गुंजाइश पूरी रखता है। इसमें कोई गिरावट की आशंका लगती नहीं है। अन्य तेलों के अंदर अभी भी गिरावट है, और या यूं कह सकते हैं कि बाजार स्टेबल है। सोया तेल में आज थोड़ी सी गिरावट आई, पाम तेल लगभग स्टेबल रहा। उसके बावजूद सरसों तेल के अंदर मांग बनी हुई है। 35 रुपये के आसपास सरसों तेल ऊपर हो गया है सोया तेल से, और इसके बावजूद सरसों तेल के अंदर मांग बनी हुई है। जबकि खपत का पूरा सीजन आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि अब जैसे आज से पूरे उत्तर भारत के अंदर मानसून अच्छी तरह से सक्रिय हो गया है लगभग, तो इस मानसून की सक्रियता से भी तेल की मांग बढ़ेगी। और उसके बाद तो फिर आगे त्योहारी सीजन शुरू हो जाएंगे, फिर आगे विंटर सीजन शुरू हो जाएगा, सर्दी का मौसम आएगा तो फिर तेल की मांग बढ़ेगी। और आपूर्ति आपके पास है नहीं, सरसों तेल की जगह कोई दूसरा तेल ले नहीं सकता। किचन की बात हो रही है, सरसों तेल की जगह वैसे तो पाम तेल लेता ही है,
लेकिन वो होटल ढाबा खोमचे वाले ये वगैरह वगैरह में ये यहाँ होता है। और यहाँ घरों के अंदर जहाँ सरसों तेल होता है वहाँ सरसों तेल ही खपत में लाया जाता है। तो कुल मिलाकर के बाजार तेजी की तरफ है और बाजार में और तेजी बढ़ने की संभावना दिखाई देती है और आपूर्ति आगे बढ़ने की संभावना है नहीं, इसलिए बाजार में पूरी गुंजाइश है कि बाजार अच्छी तेजी दर्ज करवा सकता है। आइए कुछ प्लांटों के और कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। जैसा मैंने अभी आपके समक्ष जिक्र किया कि बूंदी और अलवर का जो प्लांट है अडानी का वो 7050 के लेवल पर आ गया है, आज यहाँ 100 रुपये तक वृद्धि हुई है। जो शारदा का प्लांट है उसमें 50 रुपये बाजार तेज हुआ, 7450 रुपये का भाव बन गया। बीपी आगरा में 100 रुपये तेजी आई और 7400 का लेवल बन गया। गोयल कोटा 7000 पर स्टेबल है। सलोनी शमशाबाद और दिग्नेर का भाव 75 रुपये बढ़ने के बाद में आज में 75 रुपये बढ़ने के बाद में 7775 रुपये का लेवल शमशाबाद और दिग्नेर का हो गया है। अलवर प्लांट में भाव है 7750 रुपये और कोटा प्लांट में भाव है 7725 रुपये, 7725 रुपये। भरतपुर का जैसे मैंने आपको जिक्र किया जी 6691 रुपये भाव खुला था, कल से 30 रुपये प्लस खुला। उसके बाद अब 6735 रुपये से लेकर के 6750 रुपये तक की आवाज़ सुनाई दे रही है। गंगापुर सिटी 6825, धौलपुर 6790, अशोकनगर 6650, सुमेरपुर मंडी 7030, भरतपुर बता दिया मैंने, जयपुर 7125, दिल्ली 6975, चरखी दादरी 6950, अलवर 6700 से 6750, बरवाला 6350, हिसार 6600, मुरैना 6750, ग्वालियर 6800, 6800, खैरथल मंडी 6650, शेष 6700 रुपये, टोंक मंडी 6630, निवई मंडी 6650, सिवानी 6450, नडबई 6691, खेरली मंडी 6725, गंगापुर सिटी 6825। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।